एक बात गौर कीजिएगा, हमारा इस धरा पे आने में 2 लोगों का योगदान है, एक मेरी माता और एक मेरे पिता। यदि आगे चले उनके इस धरा पे आने पर 4 लोगों का योगदान है, मेरे दादा-दादी, मेरे नाना-नानी। यदि हम दादाजी की बात करें, दादी जी की बात करें तो 8 लोग हो जाते हैं। यदि ये सिलसिला हम आगे तक चलाते हैं, लगभग 12 पीढ़ियों तक, और एक पीढ़ी को मानते हैं तकरीबन 30 साल की एक पीढ़ी मानते हैं, तो हम देखेंगे कि 4094 लोगों का योगदान है जबकि हम यहाँ इस धरा पर आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, हमारी उत्पत्ति हुई है। ये जो श्राद्ध पर्व चल रहा है, ये श्रद्धा का पर्व होता है कि हम अपने उन बुज़ुर्गों के प्रति श्रद्धा रखें, उनके प्रति सम्मान रखें, इनफैक्ट उनको याद करें, ग्रैटिट्यूड रखें कि आप ही की वजह से आज हमारी अस्तित्व है। क्योंकि जो हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं ना, मेडिकल साइंस को मानते हैं, हमारे अंदर भी वही जीन्स हैं जो उनके अंदर थे, वो जीन्स का अंश हमारे प्रति है। तो ये जो श्रद्धा है ये अपने जीन्स के प्रति भी है, अपने प्रति भी है। और देखिए यदि वो लोग नहीं होते, उनमें से एक भी नहीं होता, तो निश्चित रूप से हम भी नहीं होते। उनका भी निश्चित रूप से इतिहास बड़ा गौरवमय रहा होगा। मे भी हो सकता है कुछ लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, मे भी हो सकता है कुछ लोग महाराणा प्रताप की सेना में रहे हों, मे भी हो सकता है कुछ लोग शिवाजी के साथ रहे हों। हमें नहीं पता क्योंकि इतनी पीढ़ी तक हमें याद नहीं है। हमें अपने दादा परदादा तक नाम याद रहता है, उसके बाद नाम तक याद नहीं है, वो क्या करते थे कुछ नहीं पता होता है। तो ये जो श्राद्ध पर्व है ये एक तरह का विश्वास का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है। और ये विशेषता ये है कि ये सिर्फ सनातन में होता है। सनातन के अलावा कहीं इस प्रकार का कोई पर्व नहीं मनाया जाता, कहीं कोई अपने बुजुर्गों को याद नहीं करता, अपने पूर्वजों को याद नहीं करता है। इनफैक्ट जब औरंगज़ेब के फादर को जब उन्होंने कैद कर लिया था, तो उन्होंने कहा था कि भैया कि तुम मुझे ढंग से पानी भी नहीं पिला रहे हो, खाना भी नहीं खिला रहे हो। एक वो है जिनके ऊपर हम राज कर रहे हैं, वो अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनके नाम पे भोज कराते हैं। तो ये तो हमारी विशेषता है। और मुझे तो लगता है कि हमें ये जो श्राद्ध पर्व है बड़ी श्रद्धा से मनाना चाहिए, मन में विश्वास के साथ मनाना चाहिए, आस्था के साथ मनाना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हमारे सामने ही हैं और नमन करते रहें उनको। थैंक यू।